कहाँ जा रहे? कथा सुन में। की कड़ा वाले बागेश्वर वाले महाराज की। अरे रुक जाओ, तलक तमाकू खा लो पर कट जाइए। आओ और बताओ है? और सब बढ़िया है भैया। अरे तक बैठ लो, चैया पी लो, चाय पी। कथा तो हो ही गई, अब आज की गई, काल चलेंगे। ये का राम की कृपा नहीं है, कड़े तोते घर से पर आ नहीं पाए। सुन लिए है हो, समझ गए हो बात का? नहीं समझे? सुनो, कड़े कथा सुनेंगे की गड़ा वाले महाराज की। अब घर से कड़ी आए पर 20 साल पुराना मित्र मिल गया। भैया कहाँ? अरे हम तो यही, तुम? अरे भैया 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 बैठो बैठो, तंबाकू चाय गुटखा, तब तक कड़ गई कथा। ये क्यों? रामो कृपा धोखे से। अच्छा, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। श्रोता 3 प्रकार के, श्रोता भी 3 प्रकार के हो। एक हो सोता, आए लगे सोवे, भयंकर नींद आती है कई लोगों को, उन्हें कहो जा सोता। एक हो सरोता, आए गुटका ले बताइए, लिया नहीं पाया, दुकान बंद हती, ये तई है यार, सो ई को खा लो जो लो, ई को करो सो दूसरे लो। काय भैया अच्छी चल रही कथा नहीं? अरे भैया सजावट तो बड़ी प्यारी भाई, एक तमाकू जा रहे जाइए, पेन से खाई। जे होगा सरोता। एक जने और आउ, घर से भी कछु पैर के नहीं आउता, पादुका वे सोचन लगा माए से आवी सो बढ़िया ले के आवी, काहे ना ऐसे बजन ला दे चल। बिना पैरे आउ पावन, तन से देख ले जे ये 7 अक्षरों पज्जा की, सो लेके चल जाओ। एक जने जे भी हैं, लेकिन एक ऐसे होते हैं जिन पर राम जी की कृपा होती है। लेकिन यही लिए गोस्वामी जी ने लिखा, आवत यही सरे अति कठिन राम कृपा बिनु आए न जाई। राम की कृपा के बिना आ नहीं सकते, ना जा सकते। कहाँ? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नारद जी ने कहा भैया अब तो कथा सुनाइए। तो चारों कुमार बद्रीनाथ को छोड़ करके श्री जो है हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार में आकर के गंगा के किनारे चारों कुमार भागवत जी की गाथा को सुनाने लगे। नारद जी श्रोता बनकर बैठे, कथा प्रारंभ हुई। अब पहले तो मंच टेंट लगता नहीं था, तो बालू की बढ़िया नवनीन रेणिका के ऊपर मंच बना दिया। चारों कुमार बैठ गए, कथा को सुनाने लगे। और जैसी कथा का नाम सुना के भागवत हो रही, तो बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री से नीचे की ओर भागने लगे। और गृहस्थी जितने थे सब नैनीताल हन के आसपास के, दिल्ली हन के आसपास के सब लोग हरिद्वार जाने लगे। बोले क्यों? बोले भागवत भगवान की गाथा हो रही है। भागवत में आया भी श्लोक नंबर 3 अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक पढ़िए। भृगुर वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादि सुतश्च साकलौ मृकण्डुपुत्र द्विज पिप्पिला योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकौ जाजलिज मुख्यः सर्वे मुनिगणः सहपुत्र शिष्या सरस्त्री विरायो चित्रप्रेण युक्तः। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा इस कथा को श्रवण करने आए। भृगु, वशिष्ठ, चवन, श्री हनुमान जी, व्यास जी, नारद जी, प्रहलाद जी, अर्जुन भी, इंद्र भी इस कथा को श्रवण करने को महाराज पधारे।
लेकिन सबसे पहले नाम किसका लिखा? भृगु जी का। किसी ने पूछा महाराज बड़े बड़े महात्मा हते उनको पहले नाम लिखते हैं, भृगु जी हैं आगे कह यहाँ ले आए, भृगुर वशिष्ठ से चवनस्य गौतमो, हैं क्या कारण है? बड़ा सुंदर जवाब दिया। आपने LIC वालों को देखा है कभी? धोखे से कोई कह दे कि हमें बीमा करवाना है, वो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, बीमा करवा। तो मंजन भी कर रहे हो, बीमा करवाओ, बाथरूम में जाओगे पैर फिसल जाएगा, मर जाओगे तो क्या दे जाओगे घर वालों? कुछ पैसा ही हो जाएगा, तेरवी हो जाएगी बढ़िया से, बीमा करवाओ। हाँ जी या ना जी, ऐसा बोलते ना। हमने एक LIC वाले को पकड़ा, हमने कहा भाई साहब तुम हाथ धो के पाछे का पड़ जात काऊ के को धोखे से कहते बीमा करवा, तब लग जा बीमा का मंजन करे ता बीमा, भोजन करे गले में अटक जाए, श्वास रुक जाए, मर जाए और तेरा ही को करवाए, बीमा करवा। भैया तो पाछे का। बोले महाराज ईसा के बीमा जितने ज्यादा हमारे होंगे उससे हमारा कंपनी में प्रमोशन बढ़ जाएगा। हमने कहा वाह, तब हमारी समझ में आ गया। भृगु जी का नाम इसलिए आगे लिखा कि भृगु जी अकेले कथा में नहीं आए, 8, 10, 20 लोगों को साथ में जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके लाए, तो इनका भी कथा में प्रमोशन हो गया। इसलिए महाराज श्लोक में पहले नंबर पर भृगुर वशिष्ठस्य चवनस्य गौतम, इसलिए भृगु जी का नाम पहले दिया। सब महात्मा आए, सनत कुमारों ने कथा सुनाई, और सनत कुमारों ने कथा सुनाई तो कहा जय शब्दो नमा शब्दा शंख शब्दस्त तथैव चा। कथा प्रारंभ हुई तो शंख घड़ियाल बजने लगी, सब बोलने लगे जय हो सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समास। भगवान की कथा को सदा सुनिए। बोले क्यों? बार बार कथा सुनने से ठाकुर जी चित्त में चिपक जाएंगे। कहाँ चिपक जाएंगे? चित्त में चिपक जाएंगे। और घनश्याम एक बार आपके चित्त में चिपक गए तो फिर बाहर निकलने वाले नहीं हैं। इसलिए बार बार कथा को सुनो। और जिस प्रकार मरे हुए सांप पर मिट्टी का तेल डालने से वो मैर फोड़ने लगता है, अथवा जल के बिना प्राण निकलने वाले व्यक्ति के मुख में 5 बूंद पानी की पहुंच जाने से वो जीवित होने लगता है, उसी प्रकार ठाकुर की कथा को सुनकर के भीतर जो बुझी हुई भक्ति है, कथा को सुनकर के वो जागने लगती है।